So, hello Hazik, once again a very good morning to you. Welcome to our social science class. Yes, आज हम लोग सोशल साइंस क्लास में पढ़ेंगे द गांधीयन एरा लीडिंग टू फ्रीडम। मतलब गांधी जी ने किस तरीके से फ्रीडम दिलाई, हमें हमारे देश को आज़ादी दिलाई, इन अंग्रेजों को दूर भगाया। इस चैप्टर में हम लोग यही चीज़ डिस्कस करने चल रहे हैं। आज है अपना फर्स्ट वीडियो। एक दिन की छुट्टी अच्छी तरीके से मार लियो, पनिशमेंट भी शायद तुम्हें मिल गई है पिताजी से, ठीक है। तो कोशिश करो आगे से कि पनिशमेंट ना मिले, ठीक है। हम तो यही कहेंगे कि कोशिश यही करो कि पनिशमेंट ना मिले। बाकी तुम जानते हो अपना भला, कि पनिशमेंट में भला है तुम्हारा कि पढ़ने में भला है, ठीक है। तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। फुल कंसंट्रेशन के साथ रहिए, सब कुछ अच्छी तरीके से समझिए, ठीक है। आते हैं अपने पीपीटी की तरफ। द गांधीयन एरा लीडिंग टू फ्रीडम, ठीक है। देखो एरा का मतलब क्या होता है, एरा ERA, ठीक है। एरा का मतलब होता है युग, ठीक है। एक युग होता है कि गांधी जी का जो युग था, जैसे इस समय कल युग चल रहा है, लोग कहते हैं ना इस समय कल युग चल रहा है, तो उसी तरीके से गांधी जी का युग था जिसने क्या दिलाई, हमें आजादी दिलाई, ठीक है। गांधीयन एरा लीडिंग टू फ्रीडम। इस चैप्टर में हमें क्या कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अपने देश को जानने को मिलेगा कि किस तरीके से देश के जो वीर सपूत थे, ठीक है, जो देश के हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जिन्होंने बहुत संघर्ष किया और हमें आजादी दिलाई, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ लिख पा रहे हैं, अपने मन का काम कर पा रहे हैं, तो उनके पीछे ये लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए, तब जाकर के आज हम लोग फ्रीली कुछ भी काम कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे द जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, न्यू जनरेशन ऑफ रिवॉल्यूशनरीज, सत्याग्रह मूवमेंट, दांडी मार्च, सॉल्ट सत्याग्रह, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्विट इंडिया मूवमेंट और लास्ट इंडिया अटेन्स फ्रीडम। तो ये अपने कुल मिलाकर के कुछ 8 टॉपिक्स हैं। कुल मिलाकर कितने टॉपिक्स हैं? 8 टॉपिक्स हैं, जिसमें आज हम लोग कवर करेंगे स्टार्टिंग के 3 टॉपिक, द जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और न्यू जनरेशन ऑफ रिवॉल्यूशनरीज, ठीक है। चलते हैं भाई साहब, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। जहां कहीं भी कोई दिक्कत हो, समझ में आए तो अंडरलाइन कर लेना, शाम को पूछ लेना। The last phase in the struggle for independence began with the return of गांधी जी। तो तुमको लगेगा सर गांधी जी कहां से आए, गांधी जी तो यहीं रहते थे। तो गांधी जी भाई साहब गए थे साउथ अफ्रीका पढ़ाई करने। वहां से जब आए तब की कहानी है कि जो हमारे देश की आजादी की अंतिम लड़ाई थी, ठीक है, जब लड़ाई होकर के देश आजाद हो गया तो शुरुआत हुआ गांधी जी के आगमन से। गांधी जी आए। During this phase of struggle, the country united in its demand for freedom. It was a mass movement which was led by the महात्मा गांधी। ये एक ऐसा समय था, संघर्ष का एक ऐसा समय था जब पूरी की पूरी कंट्री, पूरा का पूरा भारत देश एकजुट हो गया और अपनी आजादी के लिए इन अंग्रेजों को परेशान करने लग गया कि भाई साहब अब हमें आर या पार की जंग चाहिए, अब हमें आजादी चाहिए। ये मास मूवमेंट था, मतलब पूरी के पूरी भारत देश एक साथ थी। गांधी जी हैड फॉट अगेंस्ट द रेशियल पॉलिसीज ऑफ द व्हाइट रूलर्स इन साउथ अफ्रीका। गांधी जी को थोड़ा सा क्या कहते हैं, ग्रुप को मतलब लोगों को एक साथ करना, पूरी कंट्री को एक साथ करने का एक उनको एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा था। ये एक्सपीरियंस कहां से मिला? तो साउथ अफ्रीका से मिला। साउथ अफ्रीका में जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चलता था, काले और गोरे में जो रंग भेद चलता था, वहां पर इन्होंने बहुत अच्छी सक्सेस पाई। इन्होंने जो व्हाइट रूलर्स थे उनको क्या कर लिया, अच्छे तरीके से समझा दिया, ठीक है, विदाउट एनी वायलेंस, कोई भी लड़ाई झगड़ा के बिना वहां पर उनको अच्छे से समझा दिया कि भाई साहब सब लोग एक जैसे हैं, सबके अंदर लाल ही खून है, तुम भले काले हो भले गोरे हो लेकिन खून सबका एक है। तो इसलिए गांधी जी ने जो रेशियल पॉलिसी जो अलग थी वहां पे, उसके खिलाफ लड़ाई करी, उसके खिलाफ क्या किया, लड़ाई किया विदाउट एनी वायलेंस, और वहां पर सब कुछ अच्छा करके
जब इंडिया में आए तो उसी मेथड को इन्होंने लगाया। द मेथड ही यूज्ड अगेंस्ट द ब्रूटैलिटी वर नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह। ठीक है, जो उन्होंने मेथड लगाया वो क्या था इनका? नॉन वायलेंस, कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, प्रेम से समझाएंगे और सत्याग्रह करेंगे, सत्य के लिए काम करेंगे। ठीक है, सत्य के लिए हम लोग काम करेंगे, कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, अपनी आवाज उठाएंगे। Soon after his arrival to India, Gandhiji travelled around the country to know the real condition of people. गांधी जी जैसे ही इंडिया आते हैं, गांधी जी पूरे के पूरे कंट्री को एक बार ट्रेवल करते हैं और पीपल की रियल कंडीशन को समझते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में आखिर हो क्या रहा है, क्यों इतनी ज्यादा ब्रिटिशर्स यहां पर ज्यादती कर रही, लोगों को मार रही है। He was shocked to see the poverty and pathetic condition of the Indians. वो इंडियन की कंडीशन, इंडियन की गरीबी, पॉवर्टी मीन्स गरीबी, और पैथेटिक कंडीशन मतलब एकदम देख करके दया आ जाना, ऐसी कंडीशन को देख करके एकदम शॉक्ड हो गए, एकदम परेशान हो गए। ही ऑल्सो रियलाइज्ड डिसयूनिटी एंड सोशल इविल्स इन इंडियन सोसाइटी। और वो देखे कि इंडिया में बहुत डिसयूनिटी है, मतलब लोग अपने देश के लोगों से ही प्रेम नहीं कर रहे हैं, मतलब भारत देश के जो लोग हैं वो आपस में क्या है, बटे हुए हैं, अलग अलग ग्रुप बनाए घूम रहे हैं, और बहुत सारी सोशल इविल्स हैं। ठीक है, सोशल इविल्स मतलब समाज में कुछ ऐसी प्रथाएं, समाज में कुछ ऐसी प्रथाएं हैं जो कि बिना किसी लॉजिक के हैं, विदाउट एनी लॉजिक चल रही हैं, और उससे क्या हो रहा है, लोगों का शोषण हो रहा है। जिस तरीके से सती प्रथा का नाम हम लोगों ने पिछले चैप्टर में जाना, चाइल्ड मैरिज के बारे में जाना, कास्ट सिस्टम के बारे में जाना, तो ये सब सोशल एविल्स थी जो इंडिया को क्या कर रही थी, आजादी नहीं पाने दे रही थी, क्योंकि सब आपस में बटे हुए थे, सब अपना फायदा देख रहे थे। He asked the people not to follow caste system and untouchability. तो गांधी जी ने लोगों से आग्रह किया कि भाई साहब ये कास्ट सिस्टम है, ये ऊंची जाति, नीची जाति, ब्राह्मण, शूद्र, ये सब जो भी चीजें हैं इसको भुला दो। तुम सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के लड़के हो, तुम सिर्फ और सिर्फ इस भारत के क्या हो, वीर सपूत हो, और कुछ नहीं। और ये अनटचेबिलिटी जो है, छुआछूत जो है, कि तुम हमको टच मत करो भाई साहब, तुम हमको टच मत करो, तुम नीचे जाति के हो यार, तुम काले हो, डोंट टच मी। तो ये सब जो फीलिंग है इसको उठा करके अपने दिमाग से फेंक दो। ये सब बहुत ही गलत बात है, क्योंकि ये सब अगर रहेगा तो हम कभी भी यूनाइट नहीं हो पाएंगे और इन अंग्रेजों से लड़ नहीं पाएंगे, इन अंग्रेजों को भगा नहीं पाएंगे। He joined the Indian politics and provided leadership for the freedom movement. इन्होंने क्या किया, पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया। उस समय की जो पॉलिटिक्स चल रही थी इंडिया में, कांग्रेस ही एक पार्टी थी, तो उसको ज्वाइन किया और उसकी लीडरशिप अपने हाथ में ली, क्योंकि इनको अनुभव था कि किस तरीके से इन ऐसे बड़े क्या कहते हैं एम्पायर से लड़ाई करनी है। ठीक है, During the First World War, several unjust laws had been made by the government to suppress the freedom struggle of Indian people. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था तो तुम्हें बताए थे कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियंस से मदद मांगे थे कि तुम हमें लड़ाई में साथ दो, और उसके बाद जब लड़ाई हम लोग जीत जाएंगे तो तुम्हें हम आजाद कर देंगे। इस तरीके से लुभावने वादे किए थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उसी समय इन्होंने और भी ज्यादा लॉज लगा दिए, जिससे कि जो फ्रीडम स्ट्रगल के लिए आवाजें उठ रही थी इंडियन पीपल्स के बीच में, वो और दब सकें। आफ्टर द वॉर इवन मोर सीवियर लॉज वर इम्पोज्ड, दीज वर कॉल्ड ब्लैक लॉज। और वॉर के बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कंप्लीट हो गया तो और भी कई सारे सीवियर लॉज इंडियंस पर लगा दिए गए, और इन लॉज को इंडियंस कहते हैं ब्लैक लॉज। गांधी जी asked the people to disobey new laws by the means of processions. Procession मतलब क्या होता है, जुलूस। प्रोसेजन मीन्स क्या होगा, जुलूस, मतलब रैली, जुलूस। ठीक है, तो गांधी जी ने कहा कि भाई साहब ऐसा करो कि जितने भी रूल्स हम पर कह रहे हैं कि इसको मानो, हम नहीं मानेंगे, हम उनको डिसओबे करेंगे, उनका कहना नहीं मानेंगे, और जुलूस निकालेंगे, रैली निकालेंगे कि अंग्रेजों के कहना मत मानो। ठीक है, द जलियांवाला बाग ट्रेजेडी 13 अप्रैल 1919। ये जो इंसिडेंट है इसको जानना बहुत ही जरूरी है कि 13 अप्रैल सन 1919 में हुआ क्या था हमारे देश में।
वन सच पीसफुल मीटिंग वॉज हेल्ड एट जलियांवाला बाग इन अमृतसर ऑन 13 अप्रैल 1919। ध्यान रखना, गांधी जी ने जुलूस निकालने के लिए कहा था, लेकिन ये नहीं कि मार धाड़ शुरू कर दो, जहां अंग्रेज मिल रहे हैं वहां पर उनको 4 झापड़ लगा दो, ये काम नहीं करने को बोला था। वो सिर्फ पीसफुली लोगों को समझाओ कि अंग्रेजों का कहना नहीं मानना है हमें, जो अंग्रेज कहें उनको बिल्कुल क्या कह देना है कि नहीं, हम नहीं करेंगे आपका कहना, ठीक है, ये करना है। ये नहीं कि जहां अंग्रेज मिले उनको गोली से उड़ा दो, बम बारूद से उड़ा दो, 4 झापड़ मार दो। तो ऐसे ही एक पीसफुल मीटिंग हो रही थी जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को। द मीटिंग वॉज अटेंडेड बाई अबाउट 20,000 पीपल। लगभग देश के 20,000 पीपल वहां पर एकत्रित हुए थे मीटिंग करने के लिए। द गवर्नमेंट वॉज अगेंस्ट दिस मीटिंग, और उस समय की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी भाई, वो इस मीटिंग को काहे होने देती, वो इसके अगेंस्ट थी। टू शो इट्स एंगर, जनरल डायर ब्लॉक्ड द ओनली गेट ऑफ द पार्क सो दैट द पीपल कुड नॉट रन आउट। जलियांवाला बाग का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है कि उसका सिर्फ एक ही मेन गेट है, ठीक है। तो मेन गेट पे जनरल डायर पहुंचते हैं और इसको ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि यहां पे जो मीटिंग चल रही है इसके जो मेंबर्स हैं ये भाग ना पाए। He then ordered his troops to fire till no bullets were left। और जनरल डायर ने अपने ट्रूप्स को ऑर्डर दिया कि तब तक गोलियां चलाओ, तब तक गोलियां चलाओ जब तक कि गोलियां खत्म नहीं हो जाती हैं। Nearly 1,000 of innocent people were killed and hundreds wounded। लगभग 1000 innocent people लोग मारे जाते हैं, ठीक है। ये तो जो भी डेटा आता है, जो भी पेपर में छपता है वो पूरी तरीके से सही नहीं रहता है, कुछ चीजें दब जाती हैं। तो लगभग 1000 लोग मारे गए और हंड्रेड्स लोग वुंडेड थे। एक वहीं पे एक कुआं किसी बाग में है, तो लोग अपनी जान बचाने के लिए उसमें कूद गए, तो उसमें मर गए। द होल कंट्री वॉज शॉक्ड एट द ब्रुटैलिटी ऑफ द ब्रिटिश। और जो ब्रिटिश की ब्रुटैलिटी है, जो ये इनकी घृणा वाली राजनीति है, इसको देख करके पूरी की पूरी जो कंट्री थी वो शॉक्ड हो गई, गुस्से में आ गई। अब आता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। जलियांवाला बाग के बाद अब दूसरा चीज आता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसमें गांधी जी फिर अपना कुछ दिमाग लगाते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज स्टार्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी गांधी जी की लीडरशिप में स्टार्ट हुआ। Thousands of students left their schools and colleges to join the movement। ये कुछ पढ़ा जैसा लग रहा है, हमको लगता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कभी। तो लगभग हजारों स्टूडेंट्स अपने स्कूल्स को छोड़ दिए, कॉलेजेस को छोड़ दिए और इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हिस्सा लिए। पीपल रिजाइंड फ्रॉम द गवर्नमेंट जॉब्स टू पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट। और उस समय जो भी लोग गवर्नमेंट जॉब में थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जॉब कर रहे थे, उनकी नौकरी कर रहे थे, वो सब भी रिजाइन दे करके इस मूवमेंट का हिस्सा लेते हैं। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राइड इट्स बेस्ट टू प्रेस द मूवमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरा अपना कोशिश करती है कि इस मूवमेंट को प्रेस किया जाए, रोका जाए। नियरली 30,000 पीपल इंक्लूडिंग प्रोमिनेंट लीडर वर अरेस्टेड इन 2 months। महात्मा गांधी वॉज ऑल्सो अरेस्टेड। लगभग 30,000 पीपल, 30,000 लोग और प्लस कुछ जो मेन नेता थे महात्मा गांधी को लेकर के, ये सब 2 महीने के अंदर ही जेल में सब पहुंच जाते हैं। आफ्टर 6 years ही वॉज अनकंडीशनली रिलीज इन 1924 फॉर रीजन ऑफ हेल्थ। और लगभग 1924 में हेल्थ के रीजन से गांधी जी को क्या दे दी जाती है, जेल से निकलने की अनुमति दे दी जाती है। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज सक्सेसफुल फॉर सम टाइम्स। अब जो इनका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था कि हम ब्रिटिशर्स को बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं करेंगे, ठीक है, उनका कहना हमें नहीं मानना है, ठीक है, कोई भी कॉपरेशन हमारी तरफ से नहीं होने वाला है। तो ये कुछ दिन तक तो सक्सेसफुल चला। नॉन कॉपरेशन की एक ही शर्त थी कि हमें पीसफुली काम करना है, महात्मा गांधी का कहना था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना है। लेकिन हुआ क्या, द सिचुएशन चेंज्ड व्हेन एन एक्साइटेड क्राउड सेट अ पुलिस स्टेशन ऑन फायर एट चौरी चौरा प्लेस वेयर 22 पुलिसमैन वर बर्न्ड अलाइव। तो होता क्या है, जब ये मूवमेंट अपना अच्छी तरीके से चल रहा था, लोग मान रहे थे, लोग ब्रिटिशर्स का कहना बिल्कुल मान ही नहीं रहे थे, गांधी जी का कहना मान रहे थे। तो एक सिचुएशन ऐसा होता है, कुछ हमारे इंडियंस ही बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं, वो सोचते हैं अब तो आजादी मिल गई। तो एक पुलिस स्टेशन होता है, अब पुलिस स्टेशन भी ब्रिटिशर्स का ही होगा, तो क्या करते हैं, पूरे के पूरे पुलिस स्टेशन में आग लगा देते हैं और जिसमें 22 पुलिस वाले मारे जाते हैं।
तो गांधी जी ये देख करके थोड़ा सा दुखी हुए, क्योंकि गांधी जी को अहिंसा प्रिय थी। उनको हिंसा, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी अप्रिय था। वो लड़ाई झगड़े में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते थे, वहां से दूर भाग जाते थे। गांधी जी फेल्ट सॉरी एंड डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और जैसे ही ये इन लोगों ने चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में आग लगा दी इंडियंस ने, वैसे ही गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हटा लिया। वो कहा कि अब हम कोई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नहीं करने वाले हैं, जैसे आजादी तुम लोग को लेना हो अब ले लो। ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मेनी न्यू लीडर्स इमर्ज्ड। सम ऑफ देम वर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, सी राजगोपालाचारी, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना एंड जवाहरलाल नेहरू। कह रहे हैं इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इंडिया के बहुत सारे लीडर इमर्ज होकर के आए। ठीक है, बहुत सारे लीडर्स को इंडिया वालों ने जाना, जिसमें राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, राजगोपालाचारी, ये सारे नेता लोग सामने आए। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कुछ ऐसा रहा, और किस वजह से बंद हुआ ये जान लो। अब आता है अपना आज का लास्ट टॉपिक, न्यू जनरेशन ऑफ रिवॉल्यूशनरीज। ठीक है, अब गांधी जी ने कह दिया कि भाई साहब बात ऐसी है कि तुमको जिस तरीके से आजादी लेना हो ले लो, हम तो अपनी कोशिश कर रहे थे आजादी दिलाने की, लेकिन तुम लोग तो वो चौरी चौरा में आग ही लगा दिया पुलिस स्टेशन में, तो अब जो करना हो करो। तो अब बात आती है न्यू जनरेशन वालों की, मार धाड़ वालों की। ठीक है, एक्शन मूवी, ठीक है, रोमांटिक मूवी इन लोगों को पसंद नहीं है, प्रेम से समझाने वाले अब ये लोग नहीं है जो नए जनरेशन वाले हैं। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज फॉलोड बाई वेरियस रिवॉल्यूशनरीज एक्टिविटीज। सम ऑफ द प्रोमिनेंट रिवॉल्यूशनरीज वर भगत सिंह। अब ये लोग ऐसे हैं जो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। अगर सामने वाला 2 झापड़ मारा है तो ये कितना मारेंगे, 4-5 झापड़, घूसा, लात, सब कुछ मार देंगे। ये ऐसे वाले थे। राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु, सुखदेव एंड चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, तो ये सब एकदम गरम दल वाले थे, इनके खून में एकदम आग लगी थी कि अंग्रेजों को किसी तरीके से मार पीट करके अब बाहर भेजना है। तो ये रिवॉल्यूशनरीज थे। भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त एक्सप्लोडेड अ बॉम्ब इन द सेंट्रल असेंबली। ठीक है, जिस तरीके से हम लोग की असेंबली हो राज्यसभा लोकसभा है, जहां पे कानून का डिस्कशन होता है, जहां पे राजनेता लोग क्या करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, बहस करते हैं किसी कानून पर। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने उस समय की जो सेंट्रल असेंबली थी, जहां पे ब्रिटिशर्स बैठ करके लॉज बनाते थे, इंडिया को किस तरीके से और मारना है, इंडिया को किस तरीके से और लूटना है, तो ये सब जहां बनाते थे, तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जाते हैं और वहां पे बॉम्ब एक्सप्लोड कर देते हैं, बॉम्ब फेंक देते हैं सेंट्रल असेंबली के अंदर। आफ्टर दिस ही सरेंडर टू द पुलिस। और उसके बाद भागते नहीं हैं, उसके बाद क्या करते हैं, पुलिस को सरेंडर कर देते हैं क्योंकि भगत सिंह जान गए थे कि अब जिंदा रहने से भारतीय एकजुट नहीं होने वाले हैं। अगर मैं मर जाता हूं, अगर मेरी मृत्यु हो जाती है, तो ये भारतीय जो हैं ये और इकट्ठा होंगे और आग बबूला होंगे और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई छेड़ देंगे। आफ्टर दिस he surrendered to the police. Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru were sentenced and hanged till death. इन लोगों को फांसी की सजा सुना दी जाती है। चंद्रशेखर आजाद was killed in an encounter with the police. और चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु एक एनकाउंटर में, पुलिस के एनकाउंटर में हो जाती है, जिसमें वही अपनी ही बंदूक से अपने आप को शूट कर लेते हैं। तो इस तरीके से आज जो हम लोगों ने डिसाइड किया 3 टॉपिक डिस्कस करने का, वो हो जाता है यहाँ पर खत्म। तो भाई साहब तुम्हारा काम क्या रहेगा कि बहुत ही छोटी वीडियो बनी है, 18-20 मिनट की है, तो इसकी अच्छी से रीडिंग कर लो, रिकॉर्डिंग कर लो पूरा एक्सप्लेनेशन की। कहीं कोई दिक्कत परेशानी होती है तो उसको अंडरलाइन करके हमसे शाम को पूछ लो। ठीक है, तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।